नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं। ये YouTube चैनल पे जो कुछ भी बताया जा रहा है, दिस इज़ जस्ट फॉर स्टडी पर्पस, और इसमें कोई भी रिकमेंडेशन बाय और सेल की नहीं दी जा रही है। अगर इस स्टडी के बेसिस पे कोई बाय और सेल करता है तो ये उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी। कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र और डू योर ओन एनालिसिस बिफोर फॉलोइंग द स्टडी हियर। तो अभी मैंने ये जो चार्ट खोला है, ये है बजाज फिनसर्व का। और ये बस मेरे से किसी ने पूछा था, तो मैं बस इसको खोल के देखा ना, आई थॉट कि दिस इज़ ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, जस्ट फॉर अगर मुझे इसको कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए ट्रेड करना है, दिस सिम्स टू बी गुड पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट पोर्टफोलियो के लिए भी ये अच्छा है। इट जस्ट दैट कि ये इंडस्ट्री है होल्डिंग्स की। ओके, पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये अभी दिख कैसा रहा है। तो अभी ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है, और अगर आप देखेंगे ये जो फॉर्म एनालिसिस जो मैं करता हूँ, फॉर्म एनालिसिस के हिसाब से ये जो मूव है, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी मूव आ सकती है। और यहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रेड लेना हुआ, एक ट्रेड सेटअप अगर हम लोग देखें, तो इस मूव के बाद हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर खींचे, और इस ट्रेंड लाइन को अगर वो ब्रेक कर देता है, तो ये आराम से यहाँ पे करीब 690 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद सॉरी आई मीन 1590 के पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इट माइट फील। और उसके बाद ये आराम से 1620 प्लस ये जा सकता है। तो इंट्राडे के आई मीन जस्ट फॉर फ्यू डेज ट्रेडिंग, और आई मीन 1-2 दिन के लिए भी ये सही दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ये इसकी मूव कैसे होने वाली है। एंड इसमें हमें कोई सेटअप देखना है तो ये हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा चार्ट है, दिस इज़ अ वेरी इजी प्ले। तो मुझे लगा कि ये शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई खुद की एनालिसिस करे और इसके बेसिस पे, तो फिर समबडी कैन मेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो एक ये मुझे दिखा। फिर उसके बाद मैं इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो आवरली चार्ट पे था, मे बी किसी ने ट्रेड लिया हो या फिर शायद वो देख रहा हो कि उसको ट्रेड लेना है, तो इसके लिए उसने मुझे पूछा था। अभी अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूं, ओके मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ओके, चार्ट कंप्लीट नहीं आ रहा है। ओके, वीकली। ओके, looks like there is a problem in the chart, और मे बी शायद फ्री सब्सक्रिप्शन में भी वो ट्रेडिंग व्यू जो है सो पूरा नहीं दिखाता है कभी कभी। तो प्रोबेबली दैट माइट बी द प्रॉब्लम। तो इसके लिए अगर मैं इसको देखूं, तो हाउ डज इट लुक कि, क्योंकि पूरा चार्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मूव बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोबेबली ये क्योंकि चार्ट मुझे दिख नहीं रहा है, पर जो मैंने लास्ट टाइम देखा था उसके हिसाब से एक यहाँ पे कंसोलिडेशन है थोड़ा। उसके बाद प्रोबेबली एक डाउनफॉल होगा जो थोड़ा हो सकता है यहाँ तक कुछ है ना। उसके बाद एक बहुत तगड़ा अपफॉल है। ये वाली चीज़ अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि चार्ट पूरा खुल नहीं रहा है। बट हाँ, कुछ ऐसा मैंने देखा था कि कुछ पहला कंसोलिडेशन है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक डाउनफॉल है, और उसके बाद सीधे अप मूव है। तो अगर मैं इसको प्ले आउट करना चाहूँ तो पहले मैं इसके लिए वेट कर सकता हूँ, और प्रोबेबली ये जो मैं फॉल यहाँ बोल रहा हूँ शायद वो यहाँ पर हो चुका है। आई नीड टू रीकन्फर्म। अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए चूँकि अभी चार्ट पूरा नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। बट इन टर्म्स ऑफ ये अगर आप देखें, ये कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक डाउनफॉल है, और उस डाउनफॉल के बाद
ये अच्छा मूव है। अब ये मैंने इस तरीके से दिखाया है कि हाँ ये सीधा जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा ऐसे, राइट। ये बेसिकली अपना मूव कभी भी, आई मीन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सीधे ये 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे सीधा निकल जाएगा, बट मोस्टली ये जो डायरेक्शन रहेगा ये ट्रेंडिंग अप रहेगा। तो ये एक अच्छा चार्ट, अच्छा मूव दिख रहा है बोथ ऑन इंट्राडे चार्ट, आवरली चार्ट, प्लस ऑन अ वीकली चार्ट। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव होगा। इसके इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था मैं, इसका इंडस्ट्री है होल्डिंग। होल्डिंग इज अ प्लेस होल्ड, नॉट अ प्लेस होल्डर कंपनी, इट्स अ कंपनी। पेरेंट कंपनी होता है, पेरेंट कंपनी जिसका काम यही होता है कि दूसरे सब्सिडियरी कंपनी में अपने स्टेक्स रखता है। इस कंपनी का सिर्फ यही काम होता है। तो उस हिसाब से भी मैं देखूं तो फंडामेंटली दिस लुक्स गुड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज़्यादा फंडामेंटल उतन देखता हूँ। बट एट दिस स्टेज, स्पेशली जब मैं ऐसे मूव देखता हूँ, तो इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव कि यहाँ पे एक सेटअप अच्छा बना हुआ है। तो डेट्स व्हाट मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ, आप लोग इसको स्टडी कीजिए और फिर बेसिस दैट आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, मैंने कहा था कि इन्फोसिस का ये जो पूरा जो जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन है, और ये एक्यूमुलेशन देख रहे होंगे कि आप बार बार वहीं पर आके एक्यूमुलेट करता है। और ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा मूव देने को तैयार है। तो इन्फोसिस को मैं कई महीने से इसकी स्टडी शेयर करता आ रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो यू कैन स्टिल मेक एन एडवांटेज ऑफ दिस। इन्फोसिस इज़ रेडी टू फ्लाई, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ये बजाज फिनसर्व, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इंट्रा आई मीन आवरली चार्ट पे मैंने आपको बताया कि कैसी मूव एक्सपेक्टेड है, उसी तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट यानी वीकली चार्ट पे भी, नॉट लॉन्ग टर्म चार्ट बट हाँ वीकली चार्ट पे भी ये इसका पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड बी हैप्पी।